Good morning, student. We already discussed सिंगार रस, करुण रस एंड हास्य रस। तो जो करुण रस था उसका मैंने एक उदाहरण बताया था आपको। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी। तो इसका एक उदाहरण आप और भी लिख सकते हैं। जो गाना है मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये भी एक करुण रस का एक उदाहरण हो सकता है जो आपके लिए लर्न करने के लिए इजी होगा। अब है हमारा जो चौथा रस है वीर रस। वीर रस जब उत्साह की अधिकता युद्ध धर्म दया और दान के लिए हो, वहाँ उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका जो स्थायी भाव है उत्साह है। जब वीर रस मतलब जहाँ अगर मन में उत्साह होगा और चाहे वो युद्ध के लिए होगा, धर्म के लिए होगा या दया और दान देने के लिए होगा, तो वहाँ उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो है उत्साह। तो इसका उदाहरण है बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब झांसी की रानी की वीरता की यहाँ बात की गई है। तो यहाँ क्या है वीर रस है। और इसका ही दूसरा उदाहरण है वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो देश के काम नहीं आए। तो ये भी वीर रस का एक उदाहरण हो सकता है। तो वीर रस क्या हुआ जहाँ उत्साह की अधिकता के कारण धर्म युद्ध और दान के लिए हो, वहाँ वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो उदाहरण जो है वीरता पर। इसका एक उदाहरण और भी हो सकता है वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़ो ओ सिंह की दहाड़ो। ये भी वीर रस का एक उदाहरण हो सकता है। अब जो पांचवा रस है रौद्र रस। तो रौद्र मतलब रौद्र रूप धारण करना। जब किसी को क्रोध आता है तो वह रौद्र रूप धारण कर लेता है। तो व्यक्ति के क्रोध की मुद्रा में रौद्र रस की व्युत्पत्ति होती है। जब आदमी को क्रोध आता है, मनुष्य को क्रोध आता है, तो उसके जो मुद्रा होती है उससे ही रौद्र रस का व्युत्पत्ति होती है। तो उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। तो उदाहरण उस काल के, ये आपने उत्प्रेक्षा अलंकार में पढ़ा था। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब अर्जुन को जब क्रोध आया था तो कि उसका जो शरीर था वो कांपने लगा था। तो ऐसा लगा कि हवा के शोर से सोता हुआ सागर जो था वो भी जाग गया हो। और दूसरा उदाहरण है इसका रेन रिप बालक काल बस बोलत तो ही न संवार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो ये आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा है। तो जो परशुराम है तो लक्ष्मण और उसका जो वार्तालाप होता है, तो जो शिव का धनुष जो है राम के हाथों में टूट जाता है। तो बोलता है कि लक्ष्मण जो है वो बोलता है कि हमने बचपन में बहुत सी ऐसी छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, तब तो हमें किसी ने कुछ नहीं बोला। तो परशुराम को जो है वो बहुत क्रोध आ जाता है। तब बोलता है रेन बालक की हे राजा के बालक, तू काल के बस में होकर ही बोल रहा है, तभी तुझे संभाल रही है। जिसको तू धनुष बोल रहा है, छोटा सा धनुष बोल रहा है, वो तो जिसको सारा संसार त्रिपुरारी किसको बोला गया है? शिव के लिए। जिसके सारा संसार जो है जिसको शिव के धनुष से जानता है। तो यहाँ भी क्या है रौद्र रस मतलब गुस्सा आता है उसको कि इसको धनुष बोल रहा है। तो तब वो गुस्सा करता है कि हे राजा के पुत्र तू काल के बस में होकर ऐसा बोल रहा है। अब एक उदाहरण और हो सकता है जो आपको इजी लगे उसको लर्न करना। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। मतलब उसको क्रोध आ रहा था तो वो मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। तो
आज हम यही 2 अलंकार करेंगे और हर दिन 2-2 अलंकार ही किया करेंगे और आप इसको अपनी फेयर नोटबुक पर करना। थैंक यू।